काश मेरा कोई भाई ना होता। कैशिफ सल्टन। ये एक ऐसी बहन की कहानी है जिसने मेहनत करके अपने भाइयों को बाहर के मुल्क भेजा और इन्हीं भाइयों ने अपनी बहन को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। पिछले दिनों अटक से एक खातून की कहानी शाये की गई, जिसको पढ़ने पर लाहौर से एक खातून ने हमसे राब्ता किया और अपनी रुदात सुनाने लगी। कहने लगी, सर मेरे वालिद PIA के रिटायर्ड अफसर थे। मैं अब्बा जान की इकलौती बेटी थी। हम 3 बहन भाई हैं। अब्बा जान मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। जैसा कि अहल मशरिक का तर्ज है कि वो बेटियों को ज़्यादा लाड लेती हैं क्योंकि उन्हें एक दिन पराया होना होता है। बड़े भाई को शुरू से ही एहसास कमतरी का वहम था कि बहन को ज़्यादा चाहा जाता है निस्बतन मेरे ज़िंदगी के निशेब व फराज ने वक्त की धारें तब्दील कर दी और अब्बा जान को तिजारत में खसारा हुआ। फिर वो वक्त आन पड़ा कि अब्बा जान को घर गाड़ी सब बेचना पड़ा और हम बेयारो मददगार हो गए। और फिर घर का बेड़ा उठाने की जिम्मेदारी 20 साला इस लड़की ने ली और माँ बाप समेत दोनों भाइयों की जिम्मेदारी के लिए खूब मेहनत की और स्कूल ट्यूशन पढ़ाने वाली ये लड़की एक बेटे का किरदार अदा करने लगी। सुबह को घर से निकलने वाली ये लड़की रात 9 बजे तक बच्चों को पढ़ा कर अपने घर की कफालत करने लगी। इसी किरदार की बदौलत वालिदैन की दुआओं और मोहब्बतों का रुख तेज़ हवाओं की तरह मेरी शख्सियत को बासर बनाने में मददगार रहा। एक के बाद दीगरे दोनों भाइयों को सऊदिया कमाने के लिए भेजा और वो वहाँ बरसों रहने के बाद भी वालिदैन को एक पैसा भी ना भेजते थे। फिर इनकी शादी हुई तो थोड़ी बहुत जो भाइयों में इंसानियत बाकी थी इससे भी हाथ धो बैठे दोनों भाइयों की पसंद की शादी। और फिर वो शादियाँ हमारे लिए जैसे मैदान जंग का तस्वुर पेश करने लगी। वो बहन के जिसने उन्हें अपनी मशक्क़त और पैसों से कुर्बानियों से गुजर कर उन्हें काबिल बनाने की वजह बनी। फिर उसे शादीशुदा न होने के ताने देने लगे माँ बाप के इलाज से और इनकी ज़िंदगी और मौत से, इनके रंज व गम के खौफ से आज़ाद हैकर बहन पर बीवी की हिमायत के साथ यारों के बहतान बांध कर न जाने कैसे जी लेते हैं। मोहतरमा की गुफ्तगू सुनकर दिल इस कदर रंजीदा हुआ कि मैं कहने लगा, बस कीजिए मोहतरमा, हम लिखारी हैं, अब दिल में आपके दर्द सहने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। दिल हौल रहा था कि मोहतरमा कहने लगी, सर अभी कहानी मुकम्मल नहीं हुई। बिलाखिर मैंने एक गहरी सांस ली, आंखों में डबबाती आंसुओं को अपनी गिरफ्त में करते हुए कहा, जी कहीं। तो मोहतरमा कहने लगी, सर मैंने अब्बा जान की मौत के बाद अपनी कमाई से घर खरीदा। ग्राउंड फ्लोर पर हम रहते थे। कुछ रकम और जमा की फर्स्ट फ्लोर बनवाया कि किराए पर चढ़ाकर आमदन का जरिया बन जाए। पर भाइयों ने सऊदिया से वापस आकर इस घर पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है और वो मुझे गालियों से नवाजते हैं, मुझ पर हाथ उठाते हैं। मैंने मजदूरों के साथ खड़े रहकर घर बनवाया। मुझे कमाते हुए 21 साल गुजर गए। आज तक मेरी वालिदा मेरी जिम्मेदारी हैं। बदकिस्मती से मेरी शादी बहुत ताख़ीर से हुई और हम सफ़र भी इंसान सिफत ना मिला कि अब फिर से इस घर में रहना दुश्वार है कि जिस घर की मालिक में हूँ बूढ़ी माँ के अलावा कोई ऐसा नहीं जो मेरी राह तकता हो। हाँ, मगर गालियाँ देने के बावजूद भी वो मुझसे मेरे ही घर में रहने का किराया वसूल करते हैं। बहन की रुदात सुनकर मुझे रात भर नींद ना आ सकी। दिल सिसकियाँ मारता रहा तो मेरे ज़मीर ने मुझे मुखातिब करके कहा, तो सुनकर इतना परेशान है, जिस पर गुजरी है वो किस कर्ब से गुजरा होगा। आओ मिलकर लोगों की तरबियत करें कि वो अपने रिश्तों को, अपनों को और परायों को, सभी को अपनी ज़ात से तहफ़्फ़ुज़ बख्शें। आओ कि अब वक्त है लोगों की तरबियत करने का, मुआशरे के बढ़ते बिगाड़ पर अपने मुस्बत किरदार गुफ्तार से बंद बांधने का। आओ उन बेज़मीर लोगों को इनकी ख़ताओं का एहसास दिलाएं। इस समाज को घरेलू मसाइल से आज़ादी दिलाकर एक बेहतरीन मुआशरे का एज़ाज़ दिलाएं और उसके लिए हर फ़र्द को अपने किरदार से मैदान अमल में ज़िम्मेदारी को अदा करना होगा।